भक्ति में लीन हो, वही भक्तों का दास तुम्हारी भक्ति के भूकंप को अधिक देर सहन न करता हुआ तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। देखो, अब आंखें खोलो। है, ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? रावण, जो तुम देख रहे हो वह सत्य है। तुम्हारी घोर तपस्या ने मुझे तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया है। प्रभु, चरण वंदना स्वीकार हो। कल्याणम। जिनकी भक्ति में लीन होकर उनके दर्शन पाने के लिए ना जाने मैं कितने वर्षों तक तरसता रहा। आज वही प्रभु स्वयं दर्शन देने आए और मुझे पता तक ना चला। मैं क्षमा का प्रार्थी हूं भगवान। यही तो तुम्हारी स्वार्थ रहित भक्ति का प्रमाण है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुमने अपनी घोर तपस्या से त्रिभुवन और 14 लोकों को हिला दिया है। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान, दास को किसी वस्तु की इच्छा नहीं। मैं तो आपके चरणों की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर लगाने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। तुम धन्य हो रावण। हम तुम्हारी श्रद्धा को देखकर और भी प्रसन्न हुए। हम स्वयं तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। समस्त संसार के राजा तुम्हारे अधीन होंगे। तुम्हारे नाम का तेज सारे संसार में उज्जवल होगा। इतना बड़ा बोझ मैं अपने कंधों पर कैसे उठा सकूंगा? मुझे तो अपने चरणों में ही रहने का स्थान दीजिए, ताकि नित्यपति आपके दर्शन करके अपनी आत्मा को तृप्त कर सकूं। तुम धन्य हो रावण। इतना मान ग्रहण करने पर भी तुम्हारा सर झुका हुआ है। जरा भी अभिमान नहीं। यह देखकर हम और भी प्रसन्न हुए। तुमने फूलों के स्थान पर अपना सर काट काट कर हमारे चरणों में भेंट किया है। हम तुम्हें और भी वरदान देते हैं कि तुम्हारा यह सर कोई भी देवी देवता धड़ से अलग नहीं कर सकेगा। यह लो, यह चंद्रहास नामक तलवार है। जब तक पूजन करते रहोगे तब तक तुम्हारा नाम उज्जवल रहेगा। आशीर्वाद दीजिए भगवान। रावण, समस्त संसार में तुम्हारा ही राज्य हो। कोई भी देवी देवता तुम्हारे सामने सर न उठा सकेगा। अब तुम्हें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। वायु का वो दृश्य पंखा अब हमारे ही शरीर को पवन झुलाएगा। सूर्य आज से हमारे ही महलों में प्रकाश होने के लिए उदय हुआ करेगा। ब्रह्मा और उसकी रचाई हुई समस्त शक्तियां हमारे ही द्वार पर हाथ पसारे खड़ी रहेंगी। कुबेर हमारे खजाने का चाबी बरदार होगा। अब हमें मारने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ध्वजा लहराएगी हमारी अब आकाश के ऊपर। बनाएंगे नया वैकुंठ हम कैलाश के ऊपर। खर्च गंगा का जल होगा। हमारे ही चरण धोने में हमारा ही नाम गूंजेगा हर मंदिर के कोने कोने में। इतना अभिमान तो तुम्हारी सादगी एक कपट थी। लेकिन रावण, मत भूल कि तुम्हारे कर्मों को पलटने वाली कोई शक्ति और भी है। अभिमान का सर नीचा होता है। अभिमान को त्याग रावण, अभिमान को त्याग। हमारे कर्मों को पलटने वाली शक्ति
अब इस संसार में कोई नहीं। यदि तू भी आजमाना चाहता है तो आजमा ले। तो तूने हमारी शक्ति को भी ललकारा है। तो रावण सुन, तेरे विमान का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार होगा। लगा कर कान सुन रावण, तेरा काल आता है। तेरे मारने को विष्णु का अवतार आता है। विष्णु का अवतार? हमारे मारने को विष्णु? तो इसका मतलब है विष्णु ने भी माथे से पहाड़ गिराने की ठानी है। ठीक है, आज से हम भी विष्णु के भक्तों को चुन चुन के मारेंगे और मौत के घाट उतारेंगे। हम इस दुनिया से विष्णु का नाम और निशान मिटा देंगे। दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में। काट डालेंगे वो सर जो ना झुके चरनार में। जब गजा छूटी